इतने महारथी जुड़े हुए थे आप लोग, मैंने देखा। आज आपकी जो क्लासेस हुई, शिव सर की हिंदी की क्लास और इसके बाद महेंद्र सर की क्लास, फिर मैंने रीजनिंग भी, आज आपको इंट्रोडक्शन हुआ है रीजनिंग के लिए भी, ठीक है। मैं कमेंट भी पढ़ रही थी, कुछ बच्चे कह रहे थे मैम कहाँ है, मैम खाना बना रही है, मैं सब कमेंट पढ़ रही थी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपकी जीएस की क्लास हो ही चुकी है और अब यही स्लॉट रहेगा आपका जनरल साइंस का। तो जिनको जनरल साइंस में कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आ रही है, शुद्ध अंग्रेजी भाषा में प्रॉब्लम आ रही है, यानी एनी हाउ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार मेरे साथ बने रहिए और आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आप देख चुके हैं जो लोग रेगुलर साइंस मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एलटी ग्रेड बायोलॉजी के ही हैं। क्यों भैया? क्योंकि आपको पता है बायो तो बायो है ना, और आपको बता दें ये अच्छी क्वालिटी की बायोलॉजी है। तो याद रखिएगा एलटी ग्रेड बायो वाले भी जुड़ जाइए और आपको एकदम बढ़िया से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो हम ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, आप लोग जल्दी से जुड़िए और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने लोग जुड़ रहे हैं बस रेगुलर ऐसे ही जुड़ते रहें। इसके अलावा एक अपडेट और है, आपकी क्लास बहुत लोग को पता नहीं है, एनवीएस केवीएस का जो टियर 1 एग्जाम चल रहा है, जिन तक ये सूचना पहुंच रही है वो देख लें, 5:30 बजे से मैं उसके लिए भी लाइव आ रही हूं, जिसमें मैंने आज आपको बेसिकली मैं पेपर करा रही हूं, पढ़ाने वाला पोर्शन आपके और टीचर्स देखेंगे, ठीक है। जैसे रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, इंद्रेश सर, तो वो देखेंगे। ऐसे ही मैथ्स कौन पढ़ा रहे हैं, महेंद्र सर, तो महेंद्र सर। हिमांशी उपाध्याय, नमस्ते मैम, नमस्ते हिमांशी, ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो जिसका जो पोर्शन आएगा वो पढ़ाता रहेगा। अभी मैंने क्या किया है, आपके लिए टियर 1 का पेपर सॉल्व कराना चालू कर दिया है, तो आज जाइएगा। सेट 2 मैंने स्टार्ट कर दिया है, एनवीएस केवीएस का सेट 2 टियर 1, मतलब जो पहला एग्जाम आपका होने वाला जनरल पेपर। और आपको पता भी है जनरल पेपर में क्या क्या आ रहा है, हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, मैथ्स आ रही है, मैथ्स भी आ रही है, साथ में आपका कंप्यूटर भी आ रहा है, आपको पता होना चाहिए जीएस भी आ रहा है, और रीजनिंग मैथ तो आप जान ही लीजिए कि आ ही रही है, ठीक है। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं बस जल्दी से आप लोग जुड़ते रहिए और सेशन को मैंने क्या कहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये टाइम बहुत ऑड है देखा जाए बेसिकली, तो मुझे गुड इवनिंग ना गुड नाइट आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, मुझे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, क्योंकि 12 बजे से जो क्लास स्टार्ट होती है उसमें कहीं ना कहीं मैं दूसरा दिन लग जाता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ, आराम से बढ़ते हैं और आराम से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनाज में ऑरिजिनिन पाया जाता है? इसको बोलते हैं ऑरिजिनिन, ऑरिजिनिन नहीं है एक्चुअली में, आप ये याद रखो, इसको अर्जिनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जिनिन। पूछा है इनमें से किस में आपका अर्जिनिन पाया जाता है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा, अर्जिनिन की अगर हम बात करें तो ये एक एमिनो एसिड है। क्या है ये? एक एमिनो एसिड है, याद रखिएगा। ये जो एमिनो एसिड है, तो आपको ऐसा लगता है एमिनो एसिड, कल मैंने आपको पढ़ाया था, एमिनो एसिड ही जुड़ करके क्या बनाती है? प्रोटीन की क्या बनाती है? चेन बनाती है, प्रोटीन बनाती है, राइट। ये मैंने आपको कल बताया था। अब क्या हो रहा है कि कह रहा है इनमें से किसमें है, तो सबको देख के ऐसा लग रहा है कि सबसे पहला ऑप्शन दिमाग में जाएगा गेहूं। जरा आप लोग आंसर तो दे दीजिए, आंसर का इंतजार है आप लोग के। जब आप लोग आंसर देंगे तभी तो मैं आगे बताऊंगी ना। आप लोग आंसर दीजिए, आपकी नजर में ऐसा कौन सा है इसमें जो क्या करता है? अर्जिनिन रखता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपका दिमाग प्रोटीन पढ़ते ही गेहूं पे जाएगा। कहां जाएगा? गेहूं पे। लेकिन इसका आंसर होता है चावल। क्या होता है? चावल। आप याद रखिएगा, सुनिए, जैसे सब लोग कहते हैं चावल जो है कहीं ना कहीं ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। तो एक बात और दिमाग में रख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें और क्या होता है? प्रोटीन भी होती है। आज ये नई बात सीख लीजिए। वैसे आपको लग रहा होगा ये कौन सी बात चल रही है, हमने तो आज तक सुना ही नहीं कि चावल में प्रोटीन होता है। भैया चावल में नो डाउट प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। और चावल में जो प्रोटीन होता है वो कौन से अमीनो एसिड से बनी होती है? कौन से? आर्जिनिन अमीनो एसिड से बनी होती है। 80% आर्जिनिन अमीनो एसिड है। जबकि अगर हम बात कर ले इसी पे गेहूं की, किसकी बात कर ले? गेहूं की। तो गेहूं में आपकी एक लेयर होती है प्रोटीन की, जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन की लेयर। आपने पढ़ रखा होगा गेहूं में, गेहूं एक मोनोकॉट है और उसके तरफ जो प्रोटीन की कवरिंग होती है, प्रोटीन की जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर, ठीक है। तो भैया जुड़े तो हैं सब लोग, लेकिन जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करेंगे तभी मजा आएगा लाइव क्लास में। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कौन कौन प्रेजेंट है, अपनी प्रेजेंस जरूर लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए,
तो कंफ्यूज मत होइएगा। गेहूं में आपकी क्या है, एल्यूरोन प्रोटीन की लेयर, ये क्वेश्चन आ चुका है, गेहूं में एल्यूरोन प्रोटीन की लेयर। लेकिन अगर हम बात करें आर्जिनिन की, किसकी बात करें, आर्जिनिन की, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, चावल। क्या रखना है, चावल। एकदम दिमाग में बना लीजिए कि चावल ही रखना है। अब बात करें, ये जो चावल में जो प्रोटीन है उसका 80% क्या होता है, आर्जिनिन होता है। क्या होता है, आर्जिनिन। ये क्वेश्चन आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन आया है और अच्छी जगह ही पूछा गया है, अच्छी जगह ही पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़िए, जल्दी से सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जब गार्ड कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है। देखो भैया, दो चीजें यहाँ पे। गुड मॉर्निंग मैम, सीमा गुड मॉर्निंग, मैंने कहा ना गुड नाइट। सोनी कुमारी कह रही है गुड नाइट, गुड नाइट। देखिए, जिनको सोना है सोइए, लेकिन हमने कहा ये समय है आपका पढ़ने का, तो आपके साथ अगर कोई लगा हुआ है, सोचिए एक सोने का टाइम होता है। मेरा मानना ये कि जैसे हमें क्या होता है, हम 10-11 बजे से सो जाते हैं, राइट। अब क्या कोई हमारे लिए लगा है, तो अगर हम उस टाइम जग करके पढ़ाई कर ले तो हमें लगता है वो बेनिफिशियल होता है। वैसे जिसको सोना है मैं रोक तो नहीं सकती हूँ। तो सोनी कुमारी जी, अब मुझे लगता है आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई सबकी सिचुएशन भी होती है, राइट, सिचुएशनल चीजें होती हैं कि किसी को सुबह 4 बजे 3 बजे उठना होता है, तो आप आराम से सो सकती हैं। जो लोग जगने वाले हैं अभी मेरे साथ बने रहें। और मैंने कहा ना, सुषमा गौतम गुड मॉर्निंग मैम, सीमा गुड मॉर्निंग, अच्छा सीमा इज सेइंग गुड मॉर्निंग हिमांशु। तो जितने लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, और उनको मैं एक चीज और बता दूं, मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे। ये आप सब लोग भूल गए हैं, तो अगर आपका गुड मॉर्निंग हो गया है तो आज आपको पता है 12 बज गए हैं, यानी 25 तारीख भी हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको विश कर देती हूँ हैप्पी क्रिसमस। आप लोग मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए क्या कमेंट है आपका और क्या गिफ्ट है मेरे लिए, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो कह रहा है, जब गार्ड कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें क्या होता है, क्या होता है बताइए। मेरी बात ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिएगा। क्या है, आपको पता है जब आप पढ़ते हो गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्टोमेटा। क्या पढ़ते हो, स्टोमेटा। थोड़ा ध्यान सुन लेना, स्टोमेटा पढ़ते हैं तो स्टोमेटा जो होते हैं वो छिद्र होते हैं। कहाँ है, पत्तियों में, पत्तियों के अंदर, पत्तियों यानी कि पत्तियों के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, उन्हीं में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा सोनी कुमारी करिए 19 को ग्रुप डी का एग्जाम है, तो साइंस बिल्कुल देख लेना चाहिए, बिल्कुल देख लेना चाहिए, समय बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए। चलो, ये जो छिद्र है ना, इन छिद्र के अंदर याद रखना, इन्हीं स्टोमेटा को जो गाइड करता है, गाइड समझते हो, गाइड का मतलब होता है जैसे एंट्री जो अलाउ करेगा, उस एंट्री के लिए स्पेशली एक सेल रखती है। क्या रखती है, सेल। इन सेल को हम कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल। अच्छा एक बात बताओ, चलो बहुत आसान सी बात, अगर आपको कहीं पे भी, अगर आपको क्या करना है, कहीं पे भी अपना घर बचाना है, तो आप गेट पे क्या रखते हो, गार्ड रखते हो कि नहीं रखते हो। तो सिमिलरली स्टोमेटा भी क्या करता है, स्टोमेटा जहां पे एंट्री पॉइंट होता है वहां पे सेल्स रखता है, उन सेल्स का नाम क्या है, गार्ड सेल। क्या लिखा है, अच्छा कल हमें पार्टी देंगे, ठीक है बिल्कुल कल हमें पार्टी मिलनी चाहिए। और भैया सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और भेज दें दूर दूर तक। ठीक है, तो देखिए जो गार्ड सेल है आपका, क्या बोला हमने, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब खुलने में और बंद होने में हेल्प करता है। स्टोमेटा के खुलने और क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। अब कैसे करता है, तो ध्यान सुनिएगा, दो चीजें हैं। देखिए जब इन गार्ड सेल के अंदर, देखिए मैं यहां लिख रही हूं, दिमाग समझिएगा, जब गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर आपका पानी क्या है, जाता है, वाटर क्या है, अंदर जाता है, अंदर जाता है। देखो अंदर जाता है, तो ये क्या हो जाती है भैया, ये फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। तो ये गार्ड सेल जो है ये फूल जाती हैं। ठीक है, और जब ये फूल जाएंगी तो देखो ऐसे समझना, ऐसे होता है कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ऐसा दिख रहा है अभी। ठीक है, अब क्या पानी गया तो ये फूल गई, तो ये फूल के थोड़ा ऐसे हो जाती है, फूल जाती हैं। तो आप देखो ध्यान से, जब ये फूल गई तो पोर जो है, पोर स्टोमेटा का जो पोर है वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं खुल गया। क्या हो गया, खुल गया। और जब पानी का लॉस होता है, मतलब जब ये पानी को फेंक देती है, बाहर फेंक देती है, तो ये फिर से सिकुड़ जाती है। क्या होती है, सिकुड़ जाती है। यानी कि जब पानी अंदर जाता है, देखो दो चीजें हैं, जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है तो ये फूलेंगी और ये हेल्प करेगा आपका किसमें, ओपनिंग में। किसमें, ओपनिंग में। याद रखिएगा, यानी कि खुलने में। गार्ड सेल कब खुलती हैं, जब आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि जब क्या होगा,
पानी गार्ड सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें कि पानी का लॉस हो रहा है, क्वेश्चन क्या होता, जैसे देखो ये लिखा है गार्ड कोशिकाओं में जल प्रवाहित हो। लोग कहां पे पार्टी वार्टी दे रहे हैं ये बता दीजिए, जल्दी से बताइए। ठीक है, हिमांशु जाग रही हो, क्या है आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए कौन कहां पार्टी दे रहा है। ठीक है, क्या बफरिंग हो रही है, एक बार क्लियर कर दीजिएगा, एक बार क्लियर करिएगा, क्या बफरिंग हो रही है, जल्दी बताइए, क्या बफरिंग हो रही है। सीमा, हाँ मैंने विश कर दिया, हैप्पी क्रिसमस डे। आप लोग बस बने रहिए और पढ़ते रहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो अब आंसर हो गया क्या है कि स्टोमेटा के छिद्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अगर यहीं पे अब आप लोग आंसर दीजिए, अब आप लोग आंसर दीजिए कि अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, हो गई मस्ती, अब आंसर की बारी है। ये बताइए, अगर मैं कहूं कि जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल, उसमें से पानी निकल रहा है, पानी बाहर जा रहा है, जल्दी बताइए, पानी बाहर जा रहा है, जल्दी बताइए, पानी बाहर जा रहा है, तो स्टोमेटा के छेद ओपन होंगे कि क्लोज होंगे, खुलेंगे या बंद होंगे, जल्दी बताइए, स्टोमेटा के छेद ओपन होंगे कि बंद होंगे। तो मैंने अभी बताया कि जब पानी का, देखो क्या लिखा, जल प्रवाहित होता है तब तो क्या होगा, ओपन होगा, क्या होगा, ओपन होगा। अगर यही कहता कि जल का क्या हो रहा है, जल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस, लॉस समझ रहे हैं, बाहर निकल रहा है जल, तो याद रखिएगा जल के लॉस पे क्या हो जाएगा, छिद्र आपके क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये बात आपको दिमाग में भर लेनी है। ठीक है, आप सब लोग क्रिसमस डे, अब मैंने एक बात बता दिया आप लोग को, तो आप लोग क्रिसमस डे करेंगे। ठीक है, आंसर कोई नहीं दे रहा है, आंसर कोई नहीं दे रहा, भैया थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि आपको भी पता है 2026 अगले क्रिसमस तक आप किसी अगर पोस्ट पे रहेंगे तो आपका अपना अलग मजा होगा, राइट। आपको पता है कि अगर आप किसी पोस्ट पे होंगे, मतलब गवर्नमेंट जॉब में होंगे जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका अलग ही मजा होगा। ठीक है, पार्टी वार्टी करिएगा, अभी आंसर दे दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर सुषमा गौतम, जल्दी से आंसर दो, जल्दी आंसर दो, सुषमा गौतम आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। कह रहा है वे पौधे जो सूर्य की तीव्र प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, जल्दी बताइए। देखो आप कभी भी याद रखना, अगर आ जाए तीव्र प्रकाश, वो भी किसका, सन, यानी कि जो सनलाइट में बहुत अच्छे से क्या हो जाए, उग जाए। जब सनलाइट की बात होगी तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं हेलियोफाइट्स। क्या कहते हैं, हेलियोफाइट्स, या इसी को बोलते हैं आधपोंदभिद। क्या बोलते हैं, आधपोंदभिद। इतना खतरनाक नाम है हिंदी में, आपको दिमाग में, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चलो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। कह रहा है वे पौधे जो सूर्य की तीव्र प्रकाश में उगने के लिए क्या है, एक्टिव है, मतलब कि सूर्य के प्रकाश में एक्टिव हो जाते हैं, उगने के लिए तैयार हैं, उन पौधों को हम क्या कहते हैं, तो बेटा उन पौधों को हम हेलियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलियोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो होते हैं, देखा जाए, जो जल की कमी में, जल की कमी में क्या हो, उत्पन्न हो, जल की कमी में भी क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। ऐसे पौधे आपके मरुस्थलीय पौधे भी होते हैं, आपने पढ़ रखा है, मरुस्थलीय पौधे क्या है, जीरोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऐसे देखो जो नियोफाइट्स है, नियो का मतलब ये होता है, नियो का मतलब होता है नया नया, क्या हुआ, एकदम नया नया, कहीं नया है, जो न्यू पौधा, जो नया पौधा जनरेट हो रहा है, नया पौधा जो जनरेट होता है उसे कहते हैं नियो। और प्रोटोफाइट्स क्या कहते हैं, प्रोटोफाइट आपका एक टाइप है, एक टाइप है किसका, ये टाइप है उन पौधों का जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, पैरासाइट बन के रहते हैं, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक साथ जुड़ करके रहते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है, यानी कि यहां पूछा था सूर्य के तीव्र प्रकाश में उगने वाले पौधा, तो मैंने अभी बता दिया हेलियोफाइट्स। आप लोग भी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आंसर देना है भैया। देखो क्रिसमस सेलिब्रेट करो, मैं ये नहीं कह रही हूं, आप क्रिसमस डे सेलिब्रेट करिए, दुनिया के सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए, लेकिन एक बात आपको दिमाग में रख लेना है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन, पत्तियों में हरा वर्णक होता है, ऐसे ही मैं बता दूं, 1000 बार मैं बता चुकी हूं, पत्तियों में हरा वर्णक, जल्दी बताइए, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, पत्तियों में हरा वर्णक कौन सा होता है, जल्दी बताइए। अरे भैया ग्रीन पिगमेंट कौन सा है, जल्दी, ये तो आंसर बता दो, ये तो मैं 1000 बार बता चुकी हूँ। ग्रीन पिगमेंट कौन सा है पत्तियों में, पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट क्या है, आपको पता है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। और मैंने पूछा था क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल के लिए
क्लोरोफिल के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है, तो आपको शायद याद हो, अगर आप लोग को याद हो आंसर, तो मैंने आपको बताया था Mg। क्या बताया था? Mg। आपको याद होना चाहिए क्लोरोफिल के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। ऐसे ही देख लेते हैं। तो ज़ैंथोफिल, कल बात हुई थी, ज़ैंथोफिल आपको याद होगा, ज़ैंथोफिल आपको कहां पाया जाता था? ब्राउन बैक्टीरिया, कैरेट वगैरह में ज़ैंथोफिल था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ देखो, और एक चीज और, जब आप एग्जाम में बैठते हो, अब मेरी थोड़ी सी बात अगर आपको ठीक लगे तो ध्यान सुनिएगा। मैं आपको यहाँ चाहूं तो बहुत चिल्लाक होकर के चीजें कराऊं, लेकिन आपको पता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो क्या आपको गाना याद आता है? एक बार सोच के देखो, जब आप 3 घंटे का पेपर दे रहे होते हो तो क्या आपके दिमाग में गाना चलता है? नहीं चलता। उस वक्त आपके दिमाग में प्रेशर चलता है। तो थोड़ा सा प्रेशर के साथ भी पढ़ाई को करना सीखिए, मतलब थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ाई करिए, वरना ऐसा लगेगा आप लोग को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हंसी नहीं आती। और यही एक कारण है कि आपको पता है कंसंट्रेशन मेंटेन करना आजकल का सबसे टफ टास्क है। जिसका कंसंट्रेशन लॉजिकली मेंटेन हो गया, वो जो 2.5 घंटे का पेपर है वो 1.5 घंटे में पेपर कर देगा, एकदम 100% श्योर मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्या करिए, अपने आप को कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा हटा करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। नो डाउट ये टाइम बहुत ऐसा है कि नींद आ जाती है, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने एकदम लॉजिकल बात की है कि आपको करना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन यही है कि पहले आप एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर आप जिंदगी में एंजॉय भी करो, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखते हुए। तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य क्या होता है भैया? साइटोप्लाज्म। ये तो आपने नाम सुना होगा। तो साइटोप्लाज्म का तो यहाँ कोई खास लेना देना है नहीं, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, हर एक सेल में पाया जाता है। अगर हमारी कोई कोशिका है, सेल है, उसमें भी क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्या होगा आंसर? क्लोरोफिल। ये बात आपके दिमाग में फिल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों के तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है? देखो, जल और खनिज आ जाए तो मैंने आपको सिखाया था, जल के लिए होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। और मैंने कहा था फूड के लिए, अगर बोलेगा फूड के लिए, तो आपको बताया था मैंने फ्लोएम। क्या बताया था? फ्लोएम। तो अब आप ऑप्शन देख लो, कहीं आंसर लिखा होगा, क्या है? जाइलम। क्या है? जाइलम। ठीक है, आपको ये बताना है मेड फास्ट। अच्छा, जाइलम के लिए आपको ये बताना है, जाइलम के लिए मुझे ये बता दीजिए कि जाइलम के कितने एलिमेंट होते हैं? जाइलम के कितने एलिमेंट होते हैं? जल्दी से बताइए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। पहले आप नंबर ही बता दीजिए, जल्दी बताइए, जाइलम के कितने एलिमेंट है? कौन कौन आंसर दे रहा है? सोनी कुमारी ने फास्ट, अच्छा फास्ट करते हैं, चलिए ठीक है, जल्दी करते हैं। आप मुझे पहले बताइए जाइलम में कितने एलिमेंट हैं? तो याद रखिएगा 5। कितने हैं? 5 हैं। और आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकीड्स। क्वेश्चन आ चुका है ये सब। ट्रैकीड्स होते हैं, उसके साथ वेसल्स होती हैं। ठीक है, वेसल्स हो गई, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, और आपको और बताना है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जाइलम, ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, 4 कर लीजिएगा, 4। ठीक है, 4। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, फ्लोएम के कितने एलिमेंट होते हैं? वो भी 5 ही होते हैं। ये 5 होते हैं, देख लीजिएगा, इसका नाम एक मुझे याद एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, लेकिन आपको याद रखना है, टोटल ये है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोएम के आपको बता दीजिए, फ्लोएम के कितने एलिमेंट है? जल्दी बताइए, फ्लोएम के कितने एलिमेंट है? जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, अगला थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको डिटेल में। कह रहा है जो पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, ये दोनों क्या है? सिंपल टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि उत्तक। आपको एक बात याद रखना है, देखो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन ये है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। हाँ, एलएस ओम सेन, जय श्री कृष्ण मैम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग जुड़िए जल्दी से और पढ़ाई करते रहिए। और कहाँ हैं आप लोग? बड़े मिसिंग हैं आप लोग। अभी मैंने कहा कल काफी लोग जुड़े थे, आज बहुत मिसिंग है, तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को सेंड कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था 12 से 1 मेरी क्लास रेगुलर साइंस की चलेगी, और केवीएस एनवीएस का भी क्लासेस आपकी चल रही 5:30 से 7। केवीएस एनवीएस की जो क्लासेस है टियर 1 की, वो मेरे साथ जुड़ जाइएगा, वो आपको 5:30 से 7 मिल जाएंगी। ठीक है, इधर साथ में आपको जनरल साइंस, एलटी ग्रेड बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा।
क्वेश्चन मेरा ये है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कितने टाइप के, 3 टाइप के। मेरे साथ पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं कि आप अभी कहेंगे इंग्लिश। इंग्लिश कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत इश्यू नहीं होता है। आप धीरे धीरे सीखिए, आपको इंग्लिश भी चीजें आ जाएंगी। साइंस तो ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ओके, चलो इधर सुनो। 3 टाइप का होता है, तो आपको एक बता दिया, एक तो पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, और तीसरा आपको नाम बताना है। तीसरा आपको नाम बताना है, जल्दी से नाम बताइए। 3 होते हैं, नाम बता दीजिए तीसरे वाले का नाम, जल्दी। तीसरे वाले का नेम भैया जल्दी बताओ। देखो, स्क्लेरेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। और आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, यही आपका कैसा है, डेड टिश्यू। ये क्वेश्चन आ चुका है। इन तीनों में से मरा हुआ उत्तक कौन सा है, तो डेड टिश्यू आपका क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। हाँ, स्क्लेरेनकाइमा नो डाउट। और स्क्लेरेनकाइमा कैसा है, मैंने कहा डेड टिश्यू। कैसा है, डेड टिश्यू, ठीक है। तो ये सब बातें मैं आपको पहले भी कहीं ना कहीं रेलवे वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो अब ये बताओ, रेलवे हो चाहे आपका वनडे एग्जाम हो, है तो बायोलॉजी वही ना, उठ करके वनडे एग्जाम की साइंस सब कुछ है तो वही ना, कहीं ना कहीं। तो भैया देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपको कनेक्ट रखती हूँ। तो अगर आप मेरे रेगुलर सेक्शन में बने रहे होंगे, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस, तो आपको सारे आंसर क्लियरली आ रहे होंगे। इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा ना, पहले आपको पता है 1 डे से आपकी साइंस का क्या हाल था और अभी आपके साइंस का क्या हाल है। ये आप जो लोग मेरे साथ रेगुलर बने हुए हैं, जिनको जितना मैंने पढ़ाया, अगर उतना भी आपने पढ़ लिया है तो आपको बेनिफिट दिखता होगा, ठीक है। ऐसे ही भैया एनवीएस और केवीएस वाला भी सेक्शन आप लोग जाकर के देखिए, वो पेपर हमने सॉल्व कराया, हमारे साथ सॉल्व करिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी, ओके। तो आप लोग बस सेशन को भैया शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं, बस जल्दी से शेयर कर दीजिए। इतनी बात क्लियर है। तो स्क्लेरेनकाइमा याद रखिएगा, टोटल आपके जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें कि स्क्लेरेनकाइमा कैसा है, डेड है। स्क्लेरेनकाइमा कैसा है, डेड टिश्यू है, ठीक है। याद रखिएगा, जाइलम फ्लोएम जो है वो है तो टिश्यू, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, ये है, आप मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ टिश्यूज के कितने प्रकार हैं, टिश्यू के कितने प्रकार हैं, जल्दी बताइए। टिश्यू के प्रकार जल्दी बताइए, कितने टाइप होते हैं, जल्दी बताइए। टिश्यूज के टाइप कौन से, वो भी जल्दी बताइए, जल्दी। वो भी प्लांट टिश्यू, जल्दी बताइए। प्लांट टिश्यू आपको बताना है, प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करिए। प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, जल्दी बताइए नाम, ठीक है। इसको बताइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग तब तक आंसर देंगे। प्लांट टिश्यूज के टाइप कितने हैं, चलो आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है, पोषण का वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं। अरे भैया, खुद भोजन बनाने वाले, सेल्फ। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। किसी ने आंसर दिया है 4, ठीक है, 4 देख लेते हैं। चलो 4 होते हैं, नाम बता दो इसी बात पे। एलएस ओम, नाम बताइए 4 टिश्यू कौन कौन से हैं, ठीक है। कह रहा है, वो विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं। तो भैया वो सरल पदार्थ कौन सा है, याद आया। CO2 लेता था, वाटर लेता था, याद आ रहा है। और साथ साथ में क्या लेता था, सनलाइट। क्या, सनलाइट। और उसके साथ साथ क्या, याद होगा आपको, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना था, फूड। याद आ रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। यानी कि उन्हें कहते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे, जो स्वयं खाना बनाते हो, जो क्या करते हो, स्वयं खाना बनाते हो, ठीक है। भैया आंसर नहीं आ रहे हैं सबके, और सब गायब हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। बताइए क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इतना याद है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते थे, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे हम लोग, फोटोसिंथेसिस। याद आ रहा है कि नहीं। चलिए अब मुझे एक बात बता दीजिए, तो हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन जिसमें हम किसी दूसरे से खाना लें, यानी हम किसी दूसरे पे निर्भर रहें। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पेड़ पौधों से खाना लेते हैं ना। तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको याद रखना है, हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, वो दूसरों की तरफ खाना लेने का एक चांस, एक तरीका है। अच्छा, मैंने पूछा था प्लांट टिश्यू, यही है आप लोग का आंसर। देखिए 4 टिश्यू जिन लोगों ने आंसर दिया है,
मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने आपसे प्लांट टूथ तक पूछा था, प्लांट प्लांट। आप लोग दे रहे हैं तंत्रिका और मांसपेशी, ये सब किसके अंदर होता है भैया? ह्यूमंस के अंदर होता है ना। मैंने ह्यूमन नहीं पूछा, मैंने एनिमल टिश्यू नहीं पूछा था। आप एक बार वीडियो को देखिएगा वापस बैक करके, मैंने पूछा था प्लांट टिश्यू, और यही चेक कराता है आपका क्या? कंसंट्रेशन पावर, कि आप खटाक से आंसर तो देते हैं। हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा खराब लग रहा हो, मेरी बातें थोड़ी सी खराब लगेंगी, नो डाउट, क्योंकि सही बात अच्छी नहीं लगती है, ये मुझे भी पता है। सही बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती है, बहुत कम लोग होते हैं जो सही बात समझ जाते हैं। तो देखो सुषमा, फिर से जाओ, मैंने पूछा है प्लांट टिश्यू, मैंने पूछा है प्लांट टिश्यू। यहाँ जो लोग नर्वस टिश्यू लिख रहे हैं भैया, मुझे एक बार बता देंगे, क्या पेड़ में क्या आपके ब्रेन होता है? क्या पेड़ में होता है ब्रेन की नहीं? तो भैया एक बार क्वेश्चन सुनो। हाँ मैं जानती हूं मैं जानती हूं कि यही गलतियां होती हैं, क्योंकि हम क्या है, एक्साइटमेंट में आंसर लगाते हैं। आंसर क्वेश्चन कुछ और होता है और आंसर हमारा गलत होता है। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम ही यही है, चाहे आप कक्षा 6, 7, 8 उठा लीजिए, चाहे आप जितना हायर एग्जाम में चले जाइए, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं। जिसने क्वेश्चन समझ लिया उसका आंसर गलत होने का चांस कम हो जाता है, ठीक है। जीएस की मैं बात नहीं करती, तो याद रखिएगा, मैं देखो टॉर्चर नहीं कर रही हूं, आई एम नॉट टॉर्चरिंग यू, बट स्टिल मैं ये चाहती हूं कि आप जो गलतियां कर रहे हो वो गलतियां ना करो। तो सुषमा एक बार फिर से, मैंने कहा ना प्लांट टिश्यू बताना था, प्लांट टिश्यू बताना था। आप लोग एनिमल टिश्यू सब लोग बता रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। हाँ मैंने बोला था, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, सच बात हमेशा कड़वी होती है। यहाँ पे भी मस्ती कर रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन नहीं, दुखी नहीं होना है, बी स्टिल हैप्पी रहिए। कम से कम आपके सामने कोई है तो जो आपकी रियलिटी दिखा रहा है और आपको सही तरीके से सॉल्व करा रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, प्लांट टिश्यू की बात हो रही, कितने टाइप के होते हैं कमेंट करिए जल्दी से। चलो आ जाओ, मृतपोषी सैप्रोफाइट्स, जो डेड और डिकेइंग चीजों पे रहते हैं, जैसे जो डेड और डिकेइंग चीजों को क्या करते हैं, वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं। आपने सुना होगा जनरली फंगस, जो फंजाई होते हैं आपके, फंजाई, यहां सुन लीजिएगा, ये जो फंजाई हैं ये कैसे होते हैं, ये सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है, आपने सुना है। ऐसे ही फोटोट्रॉपिक तो आपने सुन रखा है, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस, बट स्टिल यहाँ भोजन बनाने की बात हो रही है। हाँ अब आए हैं एलेसेन सही जगह पे, ओम सही जगह पे आए हैं। कितने टाइप का था? 2 टाइप का। कितना? नाम बता दीजिए जरा, तो 2 टाइप का, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखो पौधों को क्या चाहिए? पौधों को पोषक तत्व चाहिए। राधे राधे पंकज वर्मा जी, राधे राधे। जितने लोग, एक चीज और है, जितने लोग नए हैं वो रेगुलर भैया बन करके थोड़ा सा और पढ़ें, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ें। एलएस ओम सेन, अभी भी आंसर आप चेक करिए, अभी भी प्लांट टिश्यू चेक करिए। बेटा ये प्लांट टिश्यू भैया ताओ कितना छोटी सी बात है, मुझे लग रहा है कि मुझे एक दिन टिश्यू लेकर के आना चाहिए, सारे टिश्यूज पढ़ाने चाहिए आपको, सेल्स पढ़ानी चाहिए आपको, राइट, विटामिन पढ़ाने चाहिए आपको, क्योंकि मुझे लगता है इन सबकी दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक बार फिर से चेक करना। और हाँ, जितने, मैंने कहा ना जितने लोग जुड़ रहे हैं, बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहें एकदम, ठीक है। और गरगराना तो शिव सर की आदत है, तो गरगराइए उनकी क्लास में और यहाँ पे आइए और पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए आइए यहाँ बात करते हैं। कह रहा है पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जरा ऑप्शन पढ़ लो, तो देखो सबके दिमाग में जाएगा आंसर कौन दे रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर भैया कौन दे रहा है? जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा करती हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आप लोग भी अंग्रेजी भाषा में प्रमोशन कर जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है। हाँ अब आई है सुषमा गौतम सही जगह पे, और इनका आंसर आ गया है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट टिश्यू, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट टिश्यू। इतनी देर से मैं यही पूछ रही थी, ठीक है। फिर पढ़ाऊंगी मेरिस्टेमेटिक के टाइप क्या है और परमानेंट के टाइप क्या है, ठीक है। मैम वैसे आपको पता हम बायोलॉजी स्टूडेंट ना है, पर आपकी क्लास अच्छी लगती है इसलिए आता हूँ, और इतनी क्यूट हो। थैंक यू एलएस ओम सेन जी। देखिए अगर आप आए हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं। ये बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि आप लोग को लगता है वनडे एग्जाम में नहीं है, जैसे जो लोगों का कहना है, बट स्टिल कहीं भी अगर रेलवे के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं
और क्या कहते हैं, और कौन से एग्जाम है, आप देखिए बहुत सारे वनडे एग्जाम है जिसमें साइंस का पोर्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आप बैठिए और आपको फायदा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, हाँ आ गया ना आंसर, क्या होगा, मिट्टी जल और वायु। भैया देखो मेरा मानना यह है कि जहां से जो मिले वहां से सब कुछ ले लेना चाहिए। अगर मिट्टी है तो मिट्टी से भी लेना है, जल में भी होता है कहीं ना कहीं मिनरल, और हवा से भी। हवा से कैसे, आपने सुना होगा हवा से ये क्या करते हैं, CO2 लेते हैं कि नहीं लेते हैं, CO2 लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि दिमाग में केवल मिट्टी रहती, केवल मिट्टी नहीं। आपका आंसर क्या होगा, मिट्टी जल और वायु, तीनों चीजों से कहीं ना कहीं पौधे क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। पत्तियों से जलवाष्प के रूप में कौन सी प्रक्रिया होती है, ये मैंने आपको बता रखा है, ये मैंने आपको कमेंट कर रखा है, शायद आपको याद हो, तो याद होगा आपको ट्रांसपीरेशन, याद है, ये स्टोमेटा किसकी सहायता से होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के पोर्स की वजह से क्या है, पानी का वेपर में के फॉर्म में लॉस हो जाना, कहां पे, एटमॉस्फेयर, क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन, और कहते हैं इसको वाष्पोत्सर्जन, क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अच्छा राहुल कह रहे हैं बफरिंग, बफरिंग हो रही है क्या, एक बार फिर से, मैम फिर एनटीपीसी के प्रिपरेशन कर रहा हूं, उसमें जीएस है इसलिए आपसे पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना आएगा जरूर, आएगा जरूर। देखो बायोलॉजी का पोर्शन आ ही जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन वहीं से उठाई हूँ बेटा, ऐसा नहीं कि मैं अपने दिमाग से बैठ करके फ्रेम करके तब तुम्हें बना के दे रही हूँ, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बेनिफिट मिलेगा 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन, क्या होगा, ट्रांसपीरेशन। हाँ क्वेश्चन आ जाए ट्रांसपीरेशन कौन कराता है, तो याद रखिएगा स्टोमेटा, कौन कराता है, स्टोमेटा। और अभी हमने स्टोमेटा की चर्चा की है जस्ट, मुझे लगता है 2-3 मिनट पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय लॉस नहीं करेंगे। देखो परिवहन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सिस्टम के अंदर किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी है, तो प्लांट की बॉडी में जल पूरी तरफ फैलता है कि नहीं, कहाँ, रूट से जाता है कि नहीं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसे पत्तियों में खाना बनता है, वो खाना सभी जगह पहुंचता है, तो वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं पूरी बॉडी के अंदर है, जबकि ट्रांसपीरेशन जो होता है वो याद रखिएगा वाटर का लॉस होता है, कहां पे, एटमॉस्फेयर में बाहर फेंक देना इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये भी याद रखिएगा, गैसेस स्टेट में, और बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। कराता कौन है, स्टोमेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैम जी वैसे मैं भी क्यूट हूं, पर आपने ना बोला है कि ओम तुम भी क्यूट हो। भैया देखिए आप सब लोग क्यूट हैं, मैं मानती हूं, लेकिन हमने कहा ना थोड़ा सा समय बचाने के लिए, अभी आप देखो आपकी जो गलतियां होती हैं उन्हीं को बचाने के लिए मैं समय खराब करना नहीं चाहती हूँ। तो आप लोग क्यूट हैं, बस आप लोग अपने आप से मानिए ना। जैसे मैंने क्या कहा, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं क्यूट हूँ, अच्छी हूँ, नहीं, अगर मैं हूं तो दुनिया है, ऐसा कहते हैं ना। सबसे पहला कॉन्फिडेंस ये आप लोगों के लिए याद रखिएगा। सबसे पहली बात ये कि अगर आप सेल्फ मेड हैं, सेल्फ मेड समझते ना, अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं तो दुनिया आपकी है, राइट। हम फिर कह दे रहे हैं जरूरी नहीं है कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हों। भाई एक बात बता दो, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और सब लोग क्या गवर्नमेंट जॉब में ही होंगे। तो एक चीज है, दैट इज क्वालिटी। मैंने कहा ना क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। एक ऐसी चीज है क्वालिटी जो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो है आपकी क्वालिटी। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप खुद कहीं ना कहीं अपनी चीजों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ओके। तो याद रखिएगा, ओके, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप अपनी क्वालिटी के लिए काम करिए, ना कि क्वांटिटी के लिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है ये जोन आया है सिलेक्शन, देखो कुछ चीजें हम ये मान लेते हैं, लक बहुत बड़ी चीज है। देखो हम एक चीज और मानते हैं, एक चीज ये कि हमारा काम है एफर्ट करना, रिजल्ट और चीजें जो है कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं पिछले भी टाइम से। तो काम करते रहिए, काम करते हुए आपको क्या करना है, रिलेशन और चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा तो इतनी बात क्लियर है। तो अभी एक बात याद रखिएगा, सेल्फ के लिए पढ़ लेना है, सेल्फ के लिए पढ़िए और पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई कहां से हो पर आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। मेरी बात याद रखिएगा, हाँ मैंने कहा ना, जो जहां से जिसको भी जैसे मिल रहा है ज्ञान बस लेते रहिए। और ये सबसे अच्छा कहीं ना कहीं डायलॉग है 3 इडियट का ना, ज्ञान मिलना चाहिए, ज्ञान लेते रहना चाहिए, ठीक है। बस इस ज्ञान का एक ही चीज है कि आप लोग सेशन को खूब लंबा, जितना दूर तक हो सकता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को जुड़ते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए ताकि लोगों को फायदा मिलता रहे, ठीक है। आ जाओ, कह रहा है पत्ती का चौड़ा हरा हिस्सा क्या कहलाता है। तो देखो जब आप एक पत्ती, वैसे मेरी आर्ट बहुत खराब है लेकिन फिर भी मैं एक बार बना देती हूँ। तो ये जो पत्ती का ये जो चौड़ा वाला हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं लेमाइना। क्या कहते हैं,
लेमाइना, क्या कहते हैं, लेमाइना। और इसके अंदर ये जो क्या कहते हैं, जो ऐसे ऐसे बनी होती है, ऐसे देखा होगा आपने बनी होती है ना, इनको वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, याद रखिएगा। सिराएं बोलते हैं और इसको फलक बोलते हैं, लमाइना। तो कहीं आपको फलक दिख रहा है, ये देखिए फलक। और हाँ, जो बीच में एक ऐसा मोटा सा होता है सिरा, उसको बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलते हैं, ये है आपका मध्य सिरा। ये जो है आपकी वो सिराएं हैं। प्रणवंत आपका किनारे का पोर्शन होता है, याद रखिएगा। फलक जो है वो पूरा क्या है, पोर्शन, याद रखिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फलक। क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एलएस कह रहे हैं मैम सुबह क्लास लिया करो। टाइम बता दीजिए, टाइम बताइए एक बार। एलएस ओम जल्दी से टाइम बताइए, टाइम बताइए, तब हम उसी टाइम आएंगे ताकि आप लोग भी आ पाइए। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करिए कि सुबह क्लास कितने बजे ली जाए आपकी साइंस की। कह रहा है लवक और उसमें संग्रहित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कह रहा है एमाइलोप्लास्ट जो है वो तेल और वसा के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है एल्यूरोप्लास्ट जो है वो क्या है, एल्यूरोप्लास्ट जो है आपका वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। अरे ये तो बड़ी अजब सी बात हो गई। देखो 9 बजे, अच्छा 9 बजे, ठीक है, बिल्कुल 9 बजे मैं एकदम ट्राई करूंगी कल। फिर आप 9 बजे, कल क्या 9 बजे आप जुड़िएगा, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो। एल्यूरोप्लास्ट पहली बात याद होना चाहिए, प्रोटीन के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए। एल्यूरोप्लास्ट किसके लिए है, आपका प्रोटीन के लिए है। तो याद रखिएगा, इसमें कभी भी आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी। सी क्यों, अब देखो एमाइलोप्लास्ट क्या है, एमाइलोप्लास्ट ये भी आपका क्या है, पिगमेंट का, जो आपकी क्या कहते हैं, पेड़ों में जो पिगमेंट होते हैं ना, लवक जिन्हें कहते हैं, उनका टाइप है। तो ये उसका टाइप नहीं है, याद रखिएगा। आपका आंसर होगा ना तो दिस ना तो दिस, दोनों ही बातें क्या हैं, गलत हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। याद रखिएगा अच्छे से, एकदम आपको दिमाग में भर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भूरे सवाल में भोजन कौन सा होता है। सुनो मेरी बात, अभी मैं बता चुकी हूं, आज नहीं, आज का भी जो 2 लेक्चर और अपलोड हो चुका है, जो 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, उसमें मैं बता चुकी थी ब्राउन एल्गी, याद आ रहा होगा आपको, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी क्या है, ये ब्राउन एल्गी। एल्गी में आपसे पूछा जा रहा है इसका दूसरा नाम क्या था, फियोफाइसी, याद होगा, फियोफाइसी, याद होना चाहिए आपको, फियोफाइसी, याद आया, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा फूड होता है, तो शायद आपको याद हो, मैंने कहा था स्टार्च ही होता है, लैमिनेरिन और मैनिटोल। क्या है तो ये एक स्टार्च का ही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम क्या कहते थे, जिसे हम क्या कहते थे, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, ठीक है। एक बार मैं आप लोग का कमेंट भी पढ़ ले रही हूँ। लेकिन मैं उठता हूँ 10 बजे, अब आपकी क्लास 9 बजे होगी तो पहले उठ जाऊंगा। मैम सो क्यूट, फुल सपोर्ट रहेगा ओम का, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके ओके ओम। तो सुनिएगा आप लोग भैया, मैंने कहा ना सेशन को लाइक शेयर नहीं हो रहा है। साइंस तो आ ही नहीं रही वनडे में, तो साइंस क्यों पढ़ी जाए, राइट। साइंस जब वनडे एग्जाम में आती नहीं तो क्यों पढ़ी जाए, ऐसा लोग सोच रहे हैं। लेकिन धोखा बेटा साइंस ही देगी, ये बात याद रखिएगा। अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो धोखा आपको साइंस ही देगा। कह रहा है न्यूमैटोफोर्स जो देख रहे हैं आप, हाइड्रोफाइटा में विशेषीकृत क्या होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, इसके मैंने कहा ना 2 लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हैं 3, उसी में देखिएगा इसका जिक्र मैं कर चुकी थी। तो मैंने कहा था जो न्यूमैटोफोर्स होते हैं, न्यूमैटोफोर्स क्या होते थे, हेल्प करते थे क्या, ये एक तरीके की रूट्स होती हैं। क्या होती है, रूट्स मतलब जड़ें। ये एक जड़ है, ये जड़ें हैं। ये जड़ें क्या करती हैं, स्पेशल क्या है, कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन समझते हैं ना, कि स्पेशलाइज्ड होती हैं, सब में नहीं पाई जाती हैं, सब में ये नहीं पाई जाती हैं। इनका मेन काम क्या होता है, अब देखो आंसर ये जड़ है, इनका मेन काम होता है रेस्पिरेशन का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, यानी कि श्वसन में हेल्प करती हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। न्यूमैटोफोर्स का मेन काम क्या है, न्यूमैटोफोर्स का मेन काम क्या है, न्यूमैटोफोर्स का काम क्या होता है, श्वसन में हेल्प करना, रेस्पिरेशन में। और आंसर आपको देख लीजिए जड़। इन्होंने बहुत आसान पूछा था कि क्या है वो एक्चुअली में, क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जड़। क्या हो जाएगा, जड़, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग एलएस ने आंसर दे दिया, बहुत सही। आप लोग एलएस होम एकदम सीरियस है और पढ़ाई करते हैं। राहुल गौतम कह रहे हैं क्वालिटी बढ़ा लो जी। राहुल जी वैसे देख लीजिए क्वालिटी बहुत सही आ रही है और सबको दिख रहा है। एक बार आप प्लीज अपना थोड़ा सा सेक्शन चेक कर लीजिएगा क्वालिटी वाला, ठीक है। इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड मैनिटोल, हाँ आंसर दे दिया, पंकज वर्मा ने भी आंसर दे दिया, सुषमा गौतम ने रूट आंसर दे दिया। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैंने कहा ना जो लोग मेरी क्लास में रेगुलर रहे हैं वो आंसर कर रहे हैं और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एलएस होम सेन कह रहे हैं 9 बजे सुबह मैम की क्लास चालू होगी, बिल्कुल चालू होगी। और हाँ, हम जल्दी से जल्दी ही क्लास चालू करने
मतलब हम करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया आप लोग कह रहे हैं, आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो 100% आपकी क्लास करा दी जाए, इसी बहाने आप उठ जाएंगे, ठीक है। चलो इधर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रणाली का मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। भैया जड़ बताना है, जड़ का काम नहीं है। लो भैया आप बताओ, क्या आप ये नहीं बता पाओगे जड़ का काम? चलो पहले पढ़ लेते हैं। पौधे के हिस्सों का भोजन की आपूर्ति, ये कहां से आपने पढ़ लिया? क्या जड़ खाना बनाती है? क्या जड़ खाना बनाती है? नहीं, जड़ खाना नहीं बनाती है, याद रखना। जड़ कभी भी खाना बना नहीं रखती। लेकिन 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 आपने सुना है जब मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब आज सुन लीजिए पहले, एक शब्द होता है मॉडिफिकेशन, ठीक है। जैसे मैं हूं, मेरा काम है विज्ञान पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, मैं अपने आप का मॉडिफाई कर लूं और विज्ञान की जगह में मैथ पढ़ाने लगूं, गणित, तो देखो मेरा काम क्या हो गया, बदल गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे ही जड़ों का काम क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना, राइट, पानी को यहां से वहां लेके जाना, मतलब यही काम होता है। अब क्या है, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो इसके अलावा खाने को स्टोर करने लगती है। यादव जी राधे राधे, बहुत ज्यादा लेट हैं आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, मैंने कहा सेशन को भैया शेयर देखेंगी नहीं, सुबह पढ़ाई करो। अच्छा, मतलब ये क्लास के लिए बात हो रही है आप लोग। तो याद रखिएगा ये लंगर, ये मॉडिफिकेशन है कि मतलब फूड का स्टोरेज करता है, फूड का स्टोरेज हो जाता है पौधों की जड़ों में। तो ये बात सही है, याद रखिएगा। कभी कभी जो जड़ें हैं वो खाने को क्या करती हैं? स्टोर करती हैं, स्टोर करती हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। यानी ये बात सही, सबके दिमाग में आ रहा है कि लंगर क्या होता है? लंगर क्या होता है? भंडारा ही होता है। भंडारा कहाँ होता है? जहाँ खाना स्टोर होता है ज्यादा अमाउंट में। अब कह रहा है मिट्टी से जल का अवशोषण, ये भी बात सही है। कह रहा है मिट्टी से खनिज का अवशोषण, ये भी बात सही है। तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जल, रूट का काम क्या है? रूट का काम क्या होता है? मिट्टी से खनिज को अवशोषित करना, जल को अवशोषित करना। और हाँ, किसी किसी पौधे में फूड का स्टोरेज भी होता है। तो जो आपका पूछा था कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो जब नहीं की बात आएगी बेटा, तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमने कहा ना जब आप पढ़ेंगे और आप, मैंने कहा आपका मोटिवेशन यही है, हमारे लिए गिफ्ट यही है कि आप जितना लाइक करते हैं, मुझे लगता है कि हाँ आप लोग को चीजें क्लियर आउट हो रही हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा, और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो लोग पढ़ते जाएं, आंसर करते जाएं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है? ठीक है, वो भी कौन सा? कोशिका वृद्धि। देखो एक चीज याद रखना, कोशिका वृद्धि आ जाए, अगर सेल की क्या आ जाए? ग्रोथ, सेल ग्रोथ। देखो नाम से थोड़ा अच्छा लगता है, जब इंग्लिश लिखो ना तो मुझे लगता है थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखो क्योंकि डिफरेंस भी आ जाता है। सेल ग्रोथ की अगर हम बात करें, आंसर पहले आप लोग करिएगा, पहले आप लोग एक आंसर करिएगा। एक तो सेल ग्रोथ में एक हेल्प करता है, एक करता है सेल डिवीजन में। आपको जल्दी जल्दी बताना है। सेल डिवीजन यानी कि इसको कहते हैं कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में एक तो ये बोलेगा, ठीक है, आप बताते रहिएगा। दूसरा सेल ग्रोथ, एक अपना बताइएगा, एक होता है कोशिका विभाजन में, एक होता है फलों को पकाने में, फलों को पकाने में, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए, ठीक है। एक होता है तने, तने, देखो यहां से लिख देती हूं मैं, तने, तने की वृद्धि, तने की वृद्धि, याद रखिएगा, तने की जो वृद्धि करे। इन चारों का आंसर आपको देना है, चारों का आंसर आपको देना है। जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए, कलर मैं चेंज करूंगी। तो देखो जब सेल ग्रोथ की बात आएगी, किसकी बात आएगी? सेल ग्रोथ की। ये 4 टाइप के मैंने आपको क्या लिख दिया है? 4 टाइप के हार्मोन्स के काम लिख दिए हैं। अब आपको काम, नाम बताना है, काम हमने लिख दिया, नाम आपको बताना है। चलो देख लेते कौन कौन पहले कमेंट पढ़ा है। मैम दिमाग का दही कर दिया आपने। एलएस ओम सेन, क्यों भैया, क्या कर दिया हमने, क्या दिमाग का दही किया, ये बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। पहले मैंने आज एलएस ओम बहुत कॉमेडी वाली बात की, बताओ भैया मैंने दिमाग का दही कैसे किया, ठीक है। भैया दूध से दही तो पढ़ा है यार, लेकिन दिमाग का दही, क्या बात है, क्या बात है, हिंदी बहुत असरदार है। जल्दी बताइए आंसर। अच्छा इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए इसलिए, चलो मेरी बात, घबराओ नहीं, मैंने कहा ना ये सब चीजें ही तो है आपका। जब ग्रोथ की बात आएगी तो ग्रोथ के लिए हमेशा जाएगा ऑक्सिन, क्या जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन, याद रखिएगा। इसी बहाने आपको हार्मोन भी याद हो जाएंगे, कौन सा? ऑक्सिन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो डिवीजन के लिए देखो एक शब्द होता है काइनिन। तो साइटो मतलब सेल, देखो साइटो मतलब सेल और काइनिन मतलब डिवीजन, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो साइटोकाइनिन जो है आपका वो हेल्प करता है किसमें? सेल डिवीजन में। किसमें?
सेल डिवीजन में, याद रखिएगा। अब देखो वही कोशिका विभाजन मैंने आपके लिए लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी आपके लिए मैंने लिखी थी क्योंकि मेरा इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा सा ठीक है, साइंस जो भी पढ़ेगा वो इंग्लिश का ही पोर्शन पढ़ता, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। और आप लोग इतना प्यार बनाए हो, बस जल्दी से सेशन को शेयर और कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना, ठीक है। फिर है फलों को पकाने के लिए, जो कच्चे फल है, आजकल देखिए सब कुछ केमिकल पे डिपेंड दुनिया है, इसीलिए कैंसर के चांस, जिंदगी की जो लाइफ स्पैन समझते हो ना, जो उम्र है, उम्र वो घट रही है, क्यों, यही कारण है, सब कुछ डिपेंड्स ऑन केमिकल। तो फलों को पकाने के लिए यूज करते हैं इथाइलिन गैस, ये भी पूछा गया है, कौन सी, इथाइलिन। इथाइलिन एक गैस होती है और ये हार्मोन भी है, क्या है, इथाइलिन। हाँ, दिया आंसर, सुरेंद्र यादव जी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगला आ जाओ, तने की वृद्धि। तो देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका होता है शुगर केन, आपने नाम सुना होगा, शुगर केन ना, गन्ना देखा है, गन्ना। तो गन्ने की जो स्टेम है, स्टेम को मोटा और तगड़ा करने के लिए जो हार्मोन होता है, जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है जिबरलिन, क्या है, जिबरलिन, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग का दही नहीं होना चाहिए। तो चलो आ जाओ, एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लो, सेल ग्रोथ के लिए ऑक्सिन, ठीक है, सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन, और फलों को पकाने के लिए इथाइलिन, और तने की वृद्धि आ जाए अगर स्पेशली तो याद रखेगा जिबरलिन, या गन्ना आ जाए, गन्ना, कहीं भी शुगर केन आ जाए, गन्ना आ जाए तो आपको जिबरलिन याद रखना है, ठीक है। अब बस एक चीज ये बताइएगा, कितने लोग नए हैं, कितने लोग मुझे पहले दिन देख रहे हैं आज, कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डे मेरी क्लास कर रहे हैं, एक बार कमेंट करिएगा प्लीज, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं वो आंसर करें। तो अब देखो मैंने आंसर लिख दिया, अब मैं क्या बताऊं आपको, जब मैंने इतना बता दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन, क्या हो जाएगा, ऑक्सिन, ठीक है। टोटल याद रखिएगा, ऑक्सिन आपका क्या होगा आंसर, ये आपके प्लांट हार्मोन, ठीक है, एलएसओ हम कह रहे हैं। अच्छा, सुरेंद्र यादव आपका दूसरा दिन है, तो जिनका भी दूसरा और पहला दिन है वो प्लीज आगे शेयर कर दें, सेशन को दूर दूर तक पहुंचा दें ताकि मजा आए पढ़ाने में, और ज्यादा से ज्यादा। मैं पुराना हूं, कल से आया हूं, अच्छा ओके ओके, ठीक है, जितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी ज्यादा क्लास नहीं ले पाई, लेकिन अब मैं रेगुलर क्लास लूंगी, सबसे ज्यादा क्लास मेरी ही डिस्टर्ब हुई है और सबकी क्लासेस रेगुलर चलती रही हैं, अब मेरी क्लासेस रेगुलर होंगी, ठीक है। कह रहा है निम्न में कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है, ले भैया बहुत सही, एकदम समझ रहे हो, साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी समझते हो आप लोग, साइकोलॉजी क्या होता है, जैसे आपने उनका सुना होगा, वो कौन से बाबा जी हैं जो कहते थे कि तुम्हारे अंदर की बातें ऐसे जान जाते, पढ़ लेते हैं ना, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, आपने सुना होगा। गुड मॉर्निंग जुबेर आलम जी, सबको गुड मॉर्निंग, जो लोग नए हैं पढ़ते रहें। आप क्लासेस भैया लेट नाइट चलेंगी क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है, 26 में सिलेक्शन ले लीजिए, फिर अपना अपना, फिर तो नहीं पढ़ना है, फिर चिल मारिए, एंजॉय करिए। तो मैं क्या कहती हूँ, एक बाबा जी है बागेश्वर धाम वाले, सुना होगा आपने, वो क्या करते थे, वो ऐसे सामने तुम उनके जाओ तो वो तुम्हारा सब कुछ कहते थे, पूरा डाटा जान जाते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। तो देखो एक तो चीज है कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी, कि कभी कभी हम बीमार नहीं होते हैं, हम सोच लेते हैं इसलिए हम बीमार होते हैं। जैसे अभी क्या है, सुनो मेरी बात, अभी रात के 1 बज रहे हैं तो हमें इसलिए, हमें नींद नहीं आ रही है, अब देखो आप वहीं बैठे हो, अभी आपको हंसी आएगी 100% कि हमें इसलिए नींद, हमें तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन हमको जब कभी सोच रहे हैं अरे यार रात के 1 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, ये सोच के नींद आ रही है कि यार ये तो 1 बज गया और सुबह उठना पड़ेगा जल्दी, तो लाओ सो ले, पूरी नींद नहीं होगी, है बात सही कि नहीं। तो देखो साइकोलॉजी क्या कहती है कि कुछ चीजें आपके दिमाग में चलने लगती हैं, कि फिट हो जाती हैं, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसी चीजें होने लगेंगी, सोच के देखो, है सही कि नहीं। भले आपको भी नींद ना आ रही हो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि 1 बज रहा है रात का, मुझे सोना चाहिए, नींद आनी चाहिए, ये चीजें हैं, बट स्टिल, तो इसी को साइकोलॉजी हम कह सकते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं दिमाग से। अब मनोस्थिति की बात क्या कर ले, कह रहा है हमें सिर्फ सोचना है, क्या करना है, सोचना है, अल्प पोषण क्या होता है, ध्यान सुनो, कुछ लोगों को देखा होगा, हाँ ठीक है, आप लोग जो भी हैं, मैंने कहा ना जितने लोग नए हैं वो फटाक से जुड़ ले। मैम मैं सर की क्लास लेता था बट आपकी नहीं, बट आप लूंगा क्लास, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, थैंक यू मोस्ट वेलकम। और मैंने कहा ना आप मुझसे जुड़ोगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट। मैंने कहा ना मैं आपको उस लेवल से उस लेवल तक ले जाऊंगी एजुकेशन में जो आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, इवन आपके जो छोटे भाई बहन हो, मैं 11th-12th के लिए भी काम करना चाह रही हूँ, पूरा 9 to 12 कहीं ना कहीं, कि सब बच्चों का बायो और केमिस्ट्री फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए, करूंगी मैं, ठीक है, आप लोग के सामने मैं कह
कह रही हूँ। और एनवीएस केवीएस वाला भूलिएगा मत 5:30 बजे से। मैं कुछ कहना चाह रही थी, तो मैं क्या कह रही हूँ ध्यान सुनो। क्या हुआ, कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे किसी को देखिए बड़ी हाई सोसाइटी की बात करें, हाई, देखिए कोई कमेंट नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा, बहुत लोग सोच रहे हैं मैम बहुत आप कमेंट करती हैं। हाई सोसाइटी में आप गए तो लोग कहते हैं आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय नहीं पसंद, आई लाइक ब्लैक कॉफी, राइट, ऐसा बोलते हैं लोग। देखो मैं कितना स्टाइल से कॉफी कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ ना, मैं फील करती हूँ। हाँ, कैन यू प्लीज गिव मी अ ब्लैक कॉफी, ठीक है। क्या उनके दिमाग में भाई साहब ये फीड हो चुका है कि मैं अगर ज्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मोटा हो जाऊंगा, ऐसा फील, या मोटी हो जाऊंगी। लड़के तो खासकर नहीं सोचते हैं, लड़के बहुत सही होते हैं, जब मन किया जो खाओ पियो चिल रहो देखा जाएगा। लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा ही कहानी होती है, अरे यार तुम थोड़ा मोटी हो गई, अरे हम मोटे हो गए। उनका एकदम मतलब जो मेंटल स्टेटस होता है दिमाग खराब करने लगता है, राइट। तो उनका जब दिमाग खराब होता है तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये केवल सोचने वाला एक विकार है कि अगर मैं कम खाऊंगी तो मैं बढ़िया रहूंगी, फिट रहूंगी, दुबली पतली रहूंगी, अगर मैं ज्यादा खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये जो बीमारी आपको दिख रही है अल्प पोषण वाली, इस बीमारी को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। और नर्वोसा वर्ड कनेक्टेड होता है नर्व से। कहां से? नर्व से, याद रखिएगा। तो ये दिमाग जो है, ये दिमाग से रिलेटेड, कैलोरी समझते हो ना, कैलोरी मतलब ऊर्जा। देखो ऊर्जा में हमें मेन मिलती है कार्बोहाइड्रेट, हम ऐसा बोल सकते हैं कार्ब से। तो याद रखिएगा, जब ऊर्जा भी ना रहे और दुबला पतला आदमी, जैसे तुमने देखा होगा कुछ आदमी दुबले पतले होते हैं लेकिन बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जी उनमें बहुत जबरदस्त होती है ना। तो क्या हो जाए, अगर उसके पास, बेचारे के पास प्रोटीन भी नहीं है, मतलब बॉडी भी नहीं है, साथ में एनर्जी भी नहीं है, तो वो मेरास्मस होती है। और ये छोटे बच्चों में, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, छोटे बच्चों में होती है। किसमें होती है? छोटे बच्चों में। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियों का ढांचा पूरा दिखता रहता है, राइट, दिख रहता है। अच्छा, बफरिंग हो रही है अभी तो ठीक है ना, अब तो बफरिंग नहीं हो रही है। चलो ऐसे ही बात कर लें क्या, हाँ, क्वेशियोरकर, ये भी सेम कहानी, ये भी आपका प्रोटीन की कमी से, किसकी? प्रोटीन की कमी से ही होती है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं बुलिमिया नर्वोसा की। तो ये जो बीमारी है इसमें सुनो क्या होता है, ये बहुत कॉमेडी वाली बीमारी है। इसमें मजा ये आता है कि आदमी खाएगा, फूड को क्या करेगा? इनटेक करेगा, भर भर के खाएगा, और उसके बाद क्या करेगा? वॉमिट करेगा। क्या करेगा? वॉमिट करेगा। मतलब कि उसके दिमाग में, ये भी देखो मेंटली रिलेटेड है कि क्या है, हमने क्या किया, पहले हमने नहीं खाया, एक बार हम नहीं खा रहे हैं, फिर हम जाकर के एकदम अचानक से खा ले रहे हैं, और फिर हमें क्या लग रहा है, अरे हमने बहुत खा लिया, बस वॉमिट, वो फील करेगा। तो याद रखिएगा, जब खाना खा खा कर के क्या करना? उगलना। खाना खा खा कर उगलना किसका है? बुलिमिया नर्वोसा है। जबकि खाना ना खाना, यानी मोटापे के डर से खाना ना खाना क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा है। और बेचारे प्रोटीन की कमी क्या है? क्वेशियोरकर है। याद रखिएगा, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी क्या है? मेरास्मस। क्या है? मेरास्मस। तो अभी शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, इतना सफिशिएंट आपको क्लियर हो गया होगा। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, बहुत ज्यादा हमें लग रहा है टाइम लग जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ये आसान क्वेश्चन है आगे आपके लिए। कोविड-19 जैसा रोग एक प्रकार का है, भैया बता दो कोविड-19। वैसे तो मैं बता दूं कोविड-19 हवा में ही फैला था, आपको याद होना चाहिए। कोविड-19 जो है कहीं ना कहीं, अगर ऑप्शन हवा होता तो सबसे पहले हवा में ही फैला था, वायु में फैला था, है कि नहीं? वायु जनरेटेड था। अब लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो, कहां से प्रोड्यूस हुआ था? तो भैया पशुजन। कहां से? एनिमल से आया था। किससे आया था? एनिमल से। अब आपको कमेंट ये करना है, कि कौन सा, उस वायरस का नाम बता दीजिए, जल्दी से नाम बताइए, वायरस का नाम बताना है। कोविड-19 का वायरस का नाम कौन कौन बता रहा है? ये आपको करंट का भी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए। मैम हमारे कमेंट देख नहीं रही हो बेटा, बस देखो मैं सबके कमेंट देख रही हूँ, लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर ज्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना आप लोग को ही बहुत आगे जाना है और इस पढ़ाई के जोन में बहुत बेस्ट करना है, इस वजह से। कोरोना वायरस तो है, उसका नाम बताइए, दूसरा नाम क्या था उसका, जल्दी बताइए, जल्दी। अरे भैया इसका नाम था सार्स, याद आ रहा है? सार्स कोवी-2, ये इसका नाम था, याद रखिएगा, सार्स कोवी-2, याद होना चाहिए आपको। कोविड, ठीक है, ये कोरोना वायरस तो ठीक है। तो आप लोग, मेरा सिर्फ इसलिए कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थोड़ा जल्दी करा दूं। तो 16 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ, आप लोग को क्या करना है, आप लोग से मैं 2 मिनट बात करूंगी, बस 2 मिनट रुक जाइए, ये 4 क्वेश्चन मैं करा दूं, फिर 2 मिनट में आपसे पूरा डिटेल बात करूंगी, ताकि मैं आपको आगे क्या पढ़ा पाऊंगी और आगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। कह रहा है कब्ज इस चीज का एक संकेत हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर क्या चीज कमी है। तो आप बताओ, कहते हैं ना
कि आपको खाने में लेना चाहिए क्या, डाइटरी फाइबर। ये फाइबर जो है वो अनडाइजेस्टेड, ध्यान सुनिएगा, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करने में हेल्प करते हैं। बॉडी से क्या करते हैं, बाहर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अब बताओ, अगर तुम्हारे कब्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, कब्ज हो रहा है, इसका मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, तो किसकी कमी होगी, 100% इन्हीं की कमी होगी ना। और आपको पता है फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स आपने अगर पढ़ा होगा तो चना होता है, पढ़ा है, मक्का होता है, मक्का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आपने पढ़ा है सेब, कहते भी हैं कि अगर एक सेब आप रोज खाते हैं तो आप डॉक्टर से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। एक सेब आपको डॉक्टर से क्या करता है, दूर करता है। तो आपको आंसर याद रखना है, क्या है, आहार, ये फाइबर यानी कि डाइटरी फाइबर जो है आपको वो कब्ज से बचाते हैं। और अगर आपकी बॉडी में कब्ज बन रहा है, इसका मतलब इनकी क्या है, कमी है। चलो इसी बहाने, ये तो आंसर तो मैंने टिक कर दिया, इसके बहाने थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम बोन्स को मजबूत करता है। किसके लिए, बोन्स के लिए, याद रखिएगा। विटामिन और प्रोटीन तो पूरे स्केलेटल सिस्टम, क्या पूरे बॉडी के पूरे सिस्टम में ही कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो गई तो वीकनेस बन जाती है, और आपको पता है ब्लड का भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलो क्या है, सुषमा गौतम टीचिंग की, क्या सुषमा, क्या पूछ रही हो सुषमा, सुषमा जल्दी से बोलो। फाइबर और पानी, अच्छा आंसर आ गया है। डेली मैं सुबह तक, मैम सुबह तक पढ़ाइए। अरे बाप रे, पंकज वर्मा इतना ज्यादा, आप लोग क्या है, कौन से सेमेस्टर से हैं। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, अभी मैं आप लोग के कमेंट पढ़ रही हूँ, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, बस सेशन को शेयर करिए। और हमें लगता है नींद नहीं आएगी, लेकिन स्टिल चलिए। कह रहा कौन सी स्थिति जिसे पीलिया, लो भैया पीलिया आ गया यार। पीलिया किसको कहते हैं, जॉइंडिस को, अंग्रेजी पूछा था। देखो साइंस में, इसीलिए मैं कहती हूँ अंग्रेजी पढ़ा करो। पीलिया की अंग्रेजी जॉइंडिस है भैया। वो जो पीलिया बीमारी होती है उसकी अंग्रेजी क्या है, जॉइंडिस है। बताओ तुम्हारा अंग्रेजी से एक आंसर आ गया, जॉइंडिस आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जॉइंडिस में कौन सा ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है, जल्दी बताइए। ज्वाइंटिस अगर किसी को है तो उसका कौन सा ऑर्गन खराब होगा, जल्दी बताइए। कौन सा ऑर्गन क्या होगा, खराब होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ चीजें अंग्रेजी में पढ़ना अच्छा है, साइंस तो अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए, नो डाउट। जल्दी बताइए, जल्दी, ठीक है, जल्दी। बस जुबेर जी 2 मिनट रुक जाइए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद मैं आप लोग की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालती हूँ, ठीक है। बताइए, जल्दी बताइए, कौन आंसर दिया, कोई आंसर दिया भैया। सुषमा, अरे दादा सुषमा, लंग्स नहीं बेटा, लंग्स जो है वो कहाँ इन्फेक्टेड होती हैं आपके, निमोनिया में। कहाँ पे, निमोनिया में, ये अलग बीमारी हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका लीवर, क्या है, लीवर, आपने पढ़ा भी होगा, लीवर। और यही लीवर पे बनता है आपका बाइल पिगमेंट। क्या बनता है, बाइल पिगमेंट। ये पिगमेंट जाता, अब रहने दो, इतना डिटेल नहीं बताऊंगी। बाइल याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है यही लीवर। और कभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एक्चुअली में जॉइंडिस क्या होता है, मजा आ जाएगा। सब बीमारियों के बारे में जानना और आसान हो जाता है, ठीक है। तो लीवर याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, पीलिया कहते हैं जो रक्त में बिलिरुबिन के कारण होता है। मैम लीवर, ठीक है। चलो लीवर, आप लोगों ने आंसर दिया। कुछ लोग, चलिए ध्यान रखिएगा, कह रहा है अप्रत्यक्ष संचरण के कारण है। भैया संचरण का मतलब होता है इन्फेक्शन। देखो संचरण नाम देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन अगर आप यही बोलो इन्फेक्शन, कितना आसान लगेगा। इन्फेक्शन का कारण पूछा है, तो देखो मक्खियों से होता है कि नहीं होता है, फिंगर, उंगलियों से भी होता है। फोमाइटी का मतलब होता है आपका रुमाल, ये कपड़ा, यही सब जो होता है, रुमाल वगैरह कपड़ा जो है उसको फोमाइटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, फोमाइटी एक नया शब्द आपने सीख लिया। फूड और फ्लूड, इन पांचों से ही तो कहीं ना कहीं क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं भाई, होता है कि नहीं। फ्लाइज फैलाती, मक्खियां फैलाती कि नहीं, ऐसे आपकी उंगलियों से भी टच करने से होता है कि नहीं। सिमिलरली आपको पता है सर्दी जुकाम में किसी की टॉवेल है, तौलिया है, आपने यूज कर लिया तो उससे भी हो जाता है। और भोजन से भी होता है। भोजन से याद होगा आपको, तो शायद याद हो टाइफॉइड, क्या है टाइफॉइड। तो आपका ए ऑप्शन होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन। अच्छा, जब लोग कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, बहुत मारे जाओगे। फल से कहां भैया, फल वल कहां पहुंच गए तुम लोग। अब ये ना कहते कि फल में कोई वायरस पहले से नहीं होता है, ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा। चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी, अरे आप लोग ऐसे बता दोगे, हमसे पहले आप लोग बता दोगे, ठीक है। एलर्जी हो तो किसकी चाय बना के मम्मी देती हैं,
तुलसी का काढ़ा बना के देती हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? तुलसी। क्या हो गया? तुलसी। ठीक है, चलो अब बताओ, 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में आप लोग बताइए क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, क्या आप क्लास चाह रहे हैं, कैसे क्लासेस चाह रहे हैं। आप लोग एक बार कमेंट करिए, तब मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊंगी। तो आप लोगों ने आंसर दिया था गुड नाइट, कोई बोल के गया, जुबेर गुड नाइट हो गया। सुषमा उसको क्या हो गया, क्यों पीछे पड़ा है तुम्हारे? अच्छा, सुबह तक पढ़ाइए। पंकज जी, पंकज जी अब तो क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। हाँ, आंसर आप लोग का आ चुका है। एनी डाउट, एनी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। पंकज जी बिल्कुल सही आंसर है। ये आ चुका है। ये फ्लूट्स, फ्लूट्स भी आपका है कहीं ना कहीं पानी से। ऊपर जितने कमेंट किया है उतना पढ़ लो। अच्छा, जितने कमेंट आए हैं, ठीक है भैया, लो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज, क्लोरोफिल जी मैम, नो मैम, नहीं मैम, जी मैम, ओके मैम, यस मैम, मेड फास्ट फास्ट, ए 5, जय श्री कृष्णा मैम, राधे श्याम, राधे श्याम, आपका लाडला ओम सेन, बिल्कुल ओम आप मेरे लाडले हो, और सभी लाडले हैं इवन, नो डाउट। राधे राधे मैम, सुषमा गौतम, राधे राधे मैम जी, लेट हो गई, राधे राधे ओम सेन। देखिए लेट नहीं हुई हूँ, 12 से 1 मेरी क्लास का टाइम रख दिया गया है। नेटवर्क इश्यू, स्क्रीन काइमा, जी मैम, यस मैम, राधे राधे एंड सॉन। बहुत सारा आंसर आप लोगों ने दिया है, सो सॉरी मैं भूल गई थी, सबने आंसर भी गलत दिया था। मोगैम्बो दुखी हुआ नहीं, खुश भी हो गया, फाइनली उसका डाउट क्लियर हो गया। राहुल गौतम मैम साइड मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, हाँ ये आपने बता दिया। प्लांट टिश्यू के टाइम आपको पता है। बायोलॉजी हाँ बिल्कुल आप नहीं है। एनटीपीसी के लिए नो डाउट। ट्रांसपिरेशन, हेलो बफरिंग हो रही है। वॉस्पोर्ट सर्जन, ट्रांसपिरेशन मैम जी, वैसे सब लोग सो जाए। सरिता को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात से है कि खुद तो सोना है, इसलिए सबको सुला के जाएंगी। ठीक है, फलक आंसर है, लेकिन मैं उठता 10 बजे नहीं, अब आप 9 बजे उठ जाएंगे। ब्राउन एल्गी आंसर है। सुषमा एमाइलोप्लास्ट लैमिनेरिन रूट आपने बता दिया है। मैनिटोल, जर्ग, सबने आंसर दे दिया। ठीक है, 9 बजे मैम की क्लास। चलो शोषण सबका मैं पढ़ रही हूँ। सब कुछ सोच रहे हैं मैम जल्दी जल्दी आप करिए बेटा। हाँ मैं सोच रही हूँ आप सो जाइए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो फोटोजेनिक मैम, दिमाग का दही कर दिया आपने। दिमाग का दही किया था क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा था आप लोगों से। आपूर्ति करना और ह्यूमस प्रदान करना, ठीक है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना हो सकता है क्वेश्चन लगाइए। काजू बादाम खाने से कुछ नहीं होगा, खाना कुछ भी खाइए, सब कुछ मेंटेन रखता है। मेरा दूसरा दिन है मैम। अच्छा, जिनका दूसरा दिन था उनका मोस्ट वेलकम, जिनका पहला दिन है उनका भी मोस्ट वेलकम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और सेशन को ज्यादा ज्यादा क्या करें, शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है मैम, हम कमेंट नहीं कर रहे थे। हरिओम गुप्ता, कोई बात नहीं हरिओम, नाइस सेशन, ओके थैंक यू। फाइनली ठीक है, आ ही गया हरिओम का, मतलब मन कंट्रोल नहीं हुआ, कर दिया। सुरेंद्र मैम जी दिन में क्लास कराया कीजिए। सुरेंद्र यादव कितने बजे, आप ये बताइए, टाइम बताइए। सुषमा गौतम थैंक यू मैम, नाइस डीपी, गुड नाइट। ये बता दीजिए आप लोग टाइम क्या चाहते हैं बेटा? ये टाइम कोई खराब है क्या? मैंने कहा 5:30 से 7 बजे आपकी क्लास एनवीएस केबीएस वाली, उसमें मैं रीजनिंग और मैथ्स, इवन सब कुछ जितना आ रहा है जनरल साइंस में, सब कुछ मैं ही देख रही हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़िए, उसमें आपको बेनिफिट होगा काफी कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आप बताइए आपका टाइम। बेटा मेरे लिए यही टाइम बचा है, सब लोग तो क्लास ले लेते हैं, देखते हो आप रेगुलर क्लासेस चलती रहती है, सारे टीचर्स ने अपना क्लास लगा रखा है। तो मेरे लिए यही टाइम है, 12 बजे। ठीक है, 12 से 1। और ओके, कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? ये कौन है? राहुल गौतम, फ्रेंड बनोगी किसको? राहुल, राहुल किसको फ्रेंड बना रहे हो भैया? किसको फ्रेंड बना रहे हो, जल्दी बताओ। आप सब लोग एक दूसरे के मित्र रहिए, दोस्त रहिए, भाई बंधु सखा सब कुछ रहिए, लेकिन अपने टारगेट को मत भूलिए। अपना टारगेट नहीं भूलिएगा, ठीक है। मैंने कहा ना, एक कहावत, सबसे पहले तो टीचर को ही आप कहते हैं ना, याद होगा आपको शायद। एक मुझे तो थोड़ा थोड़ा डाउट होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु चस्का तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देवा। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप एक गुरु पे कहीं ना कहीं क्या होता है, तैयार रहिए, मेंटेन रहिए, तो आपका काम हो जाएगा। आप बहुत लेट चलाती हो क्लास, इसलिए बच्चे कम आए हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग शेयर कर देना, क्या कर सकती हूँ बताइए। अभी तो मैं, अब जो स्लॉट है चलो मैं देखती हूँ, ठीक है, एक क्लास। और मैंने आपसे कहा अपने, देखो मैं ही आपकी गुरु नहीं हूँ। गुरु आपको पता, सबसे पहली गुरु आपकी माँ होती है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाया होगा। तो जो कहते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तो आप याद रखिएगा, तुमेव बंधु चस्का तमेव एंड तमेव विद्या द्रवण तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। मतलब सब कुछ कहीं ना कहीं आप ही हैं, ठीक है। तो ये सबको पता होता है। और अच्छा पंकज शर्मा, आपके चरणों में लोट पोट के प्रणाम। चलिए ठीक है, अहमद रजा खान, क्लास चलाओ मैम। अहमद जी आप शायद लेट आए हैं, शायद लेट आए हैं, या आपने अगर वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अहमद जी आप प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों से मैं इतना उम्मीद करती हूँ कि एक दिन इस क्लास में आप लोग 1000 लोगों को, तो पहले 1000 लोगों का मुझे टारगेट चाहिए, 1000 लोग जुड़ेंगे लाइव।
इस क्लास में, और ये काम आप ही लोग करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि आप ही लोग फैलाएंगे। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट की एक बहुत खास बात होती है, वही अपने टीचर की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी फैला सकते हैं, राइट? तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पॉजिटिविटी फैलाएंगे और ऐसे ही आपको साइंस का बेनिफिट मिलता जाएगा, ठीक है? हमारे दोस्त मम्मी पापा, हाँ मैंने कहा ना, मैंने बताया ना सब लोग हैं, तो मैंने इसीलिए कहा। चलो इस सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे, और जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। राधा रानी आप लोग का भला करे। चिल मार के एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते रहिए और सो जाइए। आप जा करके सो जाइए, सुबह हो गई है फिर भी सो जाइए, ठीक है? चलो ओके बाय।